सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 अगर ये है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला sin A cos C प्लस cos A sin C, दूसरा cos A cos C माइनस sin A sin C, ये हमें निकालना है। ओके, सबसे पहले तो जो हमें दिया है हमें क्या दिया है, हमें दिया है tan A बराबर 1/√3। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये किसके बराबर है। ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा, ये जो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, इसके बटे में चलता है ऑलवेज, हमेशा कोसेक थीटा सेक थीटा और ये फिर कॉट थीटा। ये तो आपको याद ही कर लेना है, छोटा सा है। इसके ऊपर क्या चलता है, LAL लाल बटे में के ए कक्का। ठीक है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, देखो tan थीटा का फॉर्मूला निकालना है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, यानी ये बराबर है लंब बटे में आधार के, यानी ये ऊपर वाला जो है ये है लंब और नीचे वाला क्या है, ये आधार है। अब चित्र में बना देते हैं फटाफट। इस तरह से हमारा चित्र है समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये जो है हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है और ये समकोण कहलाता है। इसी को बोला है, ये है क्या बी यहाँ दे दिया, अब बच गए ए यहाँ दे दो और सी यहाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लंब है एक, यानी ये एक है और आधार है √3। ठीक है, ये आधार होता है, लंब होता है और ये क्या होता है, ये होता है कर्ण। कर्ण हमारे पास दिया नहीं है। सबसे पहला काम क्या है, कर्ण को निकालना। तो चलिए कर्ण को निकालते हैं सबसे पहले और सवाल को करते हैं। कर्ण हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जो है ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर और प्लस में लंब के स्क्वायर, इसके बराबर होती है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। आधार है हमारे पास √3 और इसका कर दो स्क्वायर, प्लस में लंब है एक और एक का स्क्वायर। देखो स्क्वायर से रूट कट जाता है, बचा क्या, सिर्फ 3 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 3 और 1 क्या आ गया, 4 आ गया। कर्ण का स्क्वायर, ये हमारा क्या चल रहा है, कर्ण का स्क्वायर चल रहा है। हमें तो सिर्फ कर्ण निकालना है, कर्ण को यहीं छोड़ देंगे, बराबर में 4 लिखेंगे। ये स्क्वायर इधर आकर के इस पे रूट बन जाता है। 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, यानी ये हमारे पास कितना आ गया, ये 2 आ गया। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, बस अब कर दो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, साइन A cos C फिर प्लस है cos A sin C। अब इसको ध्यान से देखना और समझना, यहाँ पर एंगल का खेल है, AC एंगल का बहुत बड़ा योगदान है। बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना, हल्की सी मिस्टेक होगी सवाल गलत हो जाएगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण। अब यहाँ पर एंगल कहाँ बन रहा है, ए पर बन रहा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा आधार कहलाएगा। ये तो कर्ण है, कर्ण वहीं रहता है और ये क्या है, ये लंब है। ये जो खड़ी लाइन है ये लंब है। ओके, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, ए को थीटा मानना है, ए यानी ये। ठीक है, तो लंब है हमारे पास 1 और कर्ण क्या है 2, यानी कि 1/2 क्रॉस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, लेकिन यहाँ थीटा क्या है, सी है, यानी ये वाला, यानी कि ये थीटा है। कोण इसको लेंगे तो कोण के आगे वाली जो लाइन होती है, मैंने बताया था लंब होती है और उससे चिपकी होती है वो आधार होती है। यानी अगर कोण सी पर बन रहा है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, बस ये दोनों बदल जाएंगे, कर्ण तो वहीं का वहीं रहता है। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि लंब ये है और आधार ये है, यानी आधार ये है 1 और कर्ण है 2, 1/2।
कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ प्यार से। प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है हमारा आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। कॉस ए है तो सही है, ए है तो ये तो वही चलेगा, आधार है √3 और कर्ण है 2, यानी कि √3 बटे में 2 क्रॉस साइन सी। अब देखो कोण कहाँ बन रहा है, सी पे बन रहा है। कोण अगर यहाँ बन रहा है तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, कोण अगर यहाँ बनेगा तो कोण के जस्ट सामने वाली रेखा लंब कहलाती है, उससे चिपकी हुई आधार कर्ण वही रहता है, कर्ण नहीं बदलता। साइन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर साइन का है लंब बटे में कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब और कर्ण वही है, लंब √3 और कर्ण 2 ही रहेगा, यानी कि √3 बटे में 2। बस हो गया, एक की गुणा एक से होगी तो 1 बटे में 2 दूनी 4, प्लस का निशान √3 और √3 की गुणा होगी तो रूट के अंदर 9 आएगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 बटे में ये 2, सॉरी 2 दूनी 4, ये 4 बन जाएगा। बटे में 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। जब बेस सेम होते हैं ऊपर वालों को ऐसे ही उतार देते हैं, 1 + 3, 1 + में 3 बराबर 1 में 3 जोड़ा तो 4 आया और बटे में ये 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसका आंसर 1 आ गया, 1 आ गया आंसर इसका, खत्म। अब आ जाओ दूसरे पे। दूसरा हमारा क्या है, cos A cos C, cos A cos C माइनस A, फिर इसके बाद क्या है sin A और फिर sin C। ओके, अब इसको भी करते हैं प्यार से। cos का फॉर्मूला क्या है, cos का है हमारा आधार बटे में कर्ण। अब यहाँ पर A है तो A तो ठीक है, अगर कोण यहाँ बन रहा है तो यही आधार होगा यही लंब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। cos का है आधार बटे में कर्ण, आधार है √3 और कर्ण है 2, यानी कि √3 बटे में 2 क्रॉस cos C। अब C पे कोण बन रहा है तो अब C पे कोण बन रहा है तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। बार बार बता रहा हूँ, अगर कोण यहाँ बन रहा है तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। cos का फॉर्मूला कहता है आधार बटे में कर्ण, ये लंब और ये आधार है, आधार बटे में कर्ण 1 बटे में 2, 1 बटे में 2 माइनस साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन का लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण है साइन A, कोण यहाँ बन रहा है तो यही लंब रहेगा और यही कर्ण रहेगा, लंब बटे में कर्ण 1 बटे में 2, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, गुणा साइन C। अब देखो C पे कोण बन रहा है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। साइन का फॉर्मूला है हमारा लंब बटे में कर्ण, ये लंब है यानी √3 और कर्ण है 2, √3 बटे में 2, √3 बटे में 2, √3 की गुणा 1 से होगी तो √3 ही आएगा, बटे में 2 दूनी 4, माइनस का निशान है, 1 की गुणा √3 से होगी तो √3 ही आएगा, बटे में 2 दूनी 4, √3 बटे 4 में से घटाओगे √3 बटे 4 तो ये पूरा पूरा कट गया, आंसर हो गया 0। कोई दिक्कत नहीं, आसान था, पहले का आंसर 1 है और दूसरे का आंसर 0 है। देख लो, नोट कर लो, बहुत ईजी आसान सवाल है। ओके, वीडियो समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, राम राम।